के चरणों के पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता आज के इस रैली के लिए जो एक विशेष उद्देश्य के साथ हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम जानते हैं बाइबल कहती है विजय हमारी है, चाहे हमारे विरोध में कितने भी हाथ उठे, चाहे हमारे विरोध में कितनी जुबानें उठे, पर विजय हमारी है क्योंकि यहोवा हमारी ओर है। प्यारे पिता परमेश्वर जब आज हम यहाँ पर हैं, हम जानते हैं ये रैली जब निकलेगी इसका प्रभाव स्वर्ग से होगा खुदा, और कभी हम कई विजय को देखने पाएंगे। प्रभु इस रैली पर आशीष मांगते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो किस तरह से वो काला कानून को कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर। आपको पता है कुछ दिन पहले दोस्तों एक कानून को जहाँ पे निकाला गया था, उस कानून को लेकर के मसीह लोग बहुत ही ज़्यादा विरोध में सामने निकल के आए। जहाँ पे आप देख सकते हो जो दोस्तों भीम आर्मी है उन्होंने भी इस बारे में सारी बातों को किया। तो क्या कुछ रहा इस वीडियो में, किस तरह से दोस्तों विरोध किया गया और किस तरह कलेक्टर के पास और बड़े लोगों के पास दोस्तों एप्लीकेशन को दिया गया इस कानून के बारे में, तो ये इस क्लिप को देख लीजिए। उससे पहले मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हैं क्राइस्ट इंडिया टीवी। तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो आइए इस क्लिप को पहले हम देख लेते हैं। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, मसीह को सताना बंद करो, काला कानून वापस लो, नफरत नहीं अधिकार चाहिए, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, अभी तो ये लड़ाई है। स्वतंत्रता का अधिकार देता है, किसी भी धर्म को सुनने, मानने और प्रचार करने का अधिकार। दरअसल अभी जो धर्म विधेयक कानून लेकर के आए हुए हैं सरकार के द्वारा, वो धर्म विधेयक कानून में मसीही लोगों को केवल टारगेट करके, निशाना साध के उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। आप बीजेपी के ऑफिशियल पोस्ट से भी ये देख सकते हैं कि वो लोगों ने मसीही पास्टरों को, पुरोहितों को, वो लोगों ने भूत पिशाच और पैसा देने वाले लोगों के जैसे दिखाया है। जब आप देखेंगे कि सिख समाज लंगर करता है, हिंदू समाज भंडारा करता है, वैसे ही कई प्रकार से मसीह समाज सेवा करता है। आज ये जो कानून को लेकर के आए हैं, इस कानून में यदि मुझे कोई प्रभु, कोई भगवान को मानना है तो इनको पहले पूछना पड़ेगा। जब मैं इनको पूछूंगा उसके 1 महीने के बाद ये लोग परमिशन देंगे, तब मैं उनको मानूंगा। रही बात किस प्रकार टारगेट वाली बात क्यों जी, टारगेट इस प्रकार से किया जा रहा है। बीते समय में कई असामाजिक तत्वों के द्वारा मसीहियों के प्रार्थना स्थल में घुस करके उनको धर्मांतरण कर रहे हो बोल के मारा पीटा गया, और सरकार, पुलिस प्रशासन उनके ऊपर रिपोर्ट बिना लिखे हमारे मसीह पादरियों के ऊपर FIR को दर्ज की। और आपको मैं बताना चाहता हूं, जो वो लोगों ने ये रिपोर्ट लिखा कि धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण लीगलाइज तरीके से यदि आप देखें कलेक्टर के समीप में होता है। और आज जिस प्रकार से कानून केवल मसीही लोगों को सताने के लिए लाया गया है, ये काला कानून में हमको जीने के लिए भी ये लोग नहीं देंगे। मेरा धर्म, मेरी आस्था, मेरा व्यक्तित्व, मैं किसको मानूं, किसको प्रचार करूं या मैं क्या करूंगा, वो मेरी जो है आजादी है। मेरी आजादी मुझे मेरा संविधान देता है। आज इस काले कानून में 20 पन्ने का मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे ही 12 राज्य पर कानून पारित हुए। जो कानून पारित हुए उसके केस आज भी न्यायालय पर चल रहे हैं, और वो न्यायालय में चलने के बावजूद ये 13वां कानून ये राज्य के सरकार को लाने की क्या आवश्यकता थी। हम जबरन यदि कोई किसी को लोभ लालच दे रहा है उस पर कार्रवाई करने बोल रहे हैं, लेकिन अब तक जो 100% जो रिपोर्ट हुआ है, 99.9% जो FIR है झूठी पाई गई है। ये
एक छोटी सी रायपुर की भीड़ है जिसके द्वारा हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, यहाँ के भाजपा सरकार को महामहिम छत्तीसगढ़ से विनती करते हैं इस काले कानून में हस्ताक्षर ना करे, अन्यथा लाखों की संख्या में, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, लाखों की संख्या में महामहिम राज्यपाल का घर का घेराव करने के लिए मसीह समाज बाधित है। बजरंग दल प्रार्थना सभा में घुसा है और वहाँ पकड़ा है धर्मांतरण करते हुए, ऐसा बजरंग दल शांतिपूर्ण प्रार्थना सभा में घुसता है, तोड़ फोड़ करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसके खिलाफ जब जितने बार हम FIR करने जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, जांच होगा तब कार्रवाई होगा, लेकिन वही बजरंग दल जब थाना में जाता है और बोल देते हैं इन लोग धर्मांतरण करें तो बिना जांच के कार्रवाई हो जाता है। तो भाई ये अभी तक होता है, अब नया कानून लाए हो तो उस नया कानून में तो आप और मसीह समाज को प्रताड़ित करने के लिए कोई बोल रहा था, इंस्टाग्राम जितने भी कोई बोल रहा था कि तीर सही निशाने में लगा है, मतलब आप जानबूझकर मसीह समाज पर तीर छोड़ रहे हैं, जानबूझकर मसीह समाज को टारगेट कर रहे हैं। देखिए पहली बात तो ये है भैया कि हम मन परिवर्तन या धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, सबको डिपेंड करता है, सबको अपना खुद का हक है, अपना खुद को मानने का सामान्य हक है, ठीक है। हम चाहे तो हम दरगाह जाएंगे, हम चाहे तो हम गुरुद्वारा जाएंगे, हम चाहे तो हम चर्च जाएंगे, हम चाहे तो हम मंदिर जाएंगे, वो हमारी आस्था है, हमें कोई थोप नहीं सकता, हमें कोई जबरदस्ती कर नहीं सकता कि तुम इसी को मानो या यहीं जाओ या यही करो, ठीक है। और ये बोलते हैं कि हम बदले नहीं है, भैया हम ना अपना हृदय बदलते हैं, हम खुद अपना हृदय बदले, हम अपना धर्म नहीं बदले। हम किसी को ये नहीं बोलते कि आप आओ, आप अपना धर्म बदलो या हृदय बदलो, जिसको अपनी मानने की संभावना है वो आओ, जिसको नहीं आ सकता ना आओ, ठीक है। मसीह समाज के लोग आज यहाँ पर एक विशाल रैली लेकर सड़क पर उतरे हैं, क्योंकि हम जो एक विधेयक अभी पास हुआ है, धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026, जिसके विरोध में पूरा मसीह समाज आज सड़क पर उतर आया है। ये विधेयक सिर्फ मसीह समाज को टारगेट करने के उद्देश्य से बनाया गया है और इस विधेयक के माध्यम से धर्मांतरण का झूठा आरोप मसीह समाज के ऊपर थोपा जा रहा है और ये विधेयक बड़ा खतरनाक हो गया है और इसमें किसी भी पास्टर को एक अन्य व्यक्ति के द्वारा सिर्फ आरोप लगाने के कारण जेल भेजा जा सकता है और सजा का प्रावधान जानबूझकर शासन ने बढ़ा भी दिया है और ये बड़ी चिंताजनक बात है, जबकि उस व्यक्ति का जो शिकायत करता है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी यदि वो व्यक्ति शिकायत करता है तो एक पादरी या पास्टर जेल जा सकते हैं और ये चिंताजनक बात है और चिंताजनक चीजों को लेकर ही मसीह समाज आज सड़क पर उतरा है, क्योंकि केवल और केवल मसीह समाज ही उनका टारगेट है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं सुशासन सरकार से विनती करत हूँ, आप जो काला कानून लाए हो भैया केवल मसीह समाज को प्रताड़ित करने के लिए, तो आज हमारा मसीह समाज शांति के साथ आपको ये कहना चाहता है, ये काला कानून वापस होना चाहिए, क्योंकि आप जो कानून लाए हो हर दिशा से कोई बोला मेरे को अभी तीर सही निशाने में लगा है, तो मतलब निशाना हम ही थे क्या? मसीह समाज आपसे सवाल करता है, आप तीर क्या मसीह समाज को मारने के लिए छोड़े हो? हमको अभी तक प्रताड़ित तो करते आए हो, हमारे ऊपर कितने झूठा FIR किए हो, झूठा आरोप लगाए हो, झूठा आरोप बंद करो, झूठा आरोप बंद करो। हम सब मसीह समाज के लोग आज यहाँ पर आए हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। ये हक कहाँ से आया है? क्योंकि मसीह समाज को सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है। कैसे टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि अलग से जो रूलिंग पार्टी है उसके पेज में हमको रेखांकित किया जाता है, चिन्हित किया जाता है। यहाँ पर जो बिल आया है उसमें बहुत ज्यादा स्पष्टता की जरूरत है। स्पष्टता इस बात के लिए जरूरत है कि कितना ज्यादा विस्तारित कर दिया है धर्मांतरण को कि उसमें स्पष्ट नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। उसमें मास कन्वर्जन को 2 से ज्यादा बोल दिया गया है, 2 से ज्यादा तो एक परिवार में लोग होते हैं, ये सही नहीं है। सेवा करना और धर्मांतरण इन दोनों के बीच में फर्क खत्म कर दिया गया है और फिर से आपको बता दिया जा रहा है, पहले इन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया, अब इसके बाद ये साफ क्रिश्चियन को टारगेट कर रहे हैं, मसीहियों को टारगेट कर रहे हैं। इसके पहले सब शांति से हो रहा था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारा ध्यान भटकाने के लिए है, ये सारा
धर्मांतरण में जो झूठे आरोप लगाते हैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोला गया है। तो इस नियम को, इस कानून को फिर से रिवैल्यूएट करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हैरेसमेंट का स्कोप है, क्योंकि पहले भी बहुत ज्यादा हैरेसमेंट हुआ है, अभी फिर से हैरेसमेंट हो सकता है। सरकार को इसके बारे में फिर से सुनना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 12 जिलों में, 12 राज्यों में जो ये कानून है वो सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है। तो यहाँ पर भी जो छत्तीसगढ़ का कानून भी है, ये नियम है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में अभी भी है। इसको लेकर के इतनी हड़बड़ी क्यों है, इसको लेकर के क्यों गलत चीजें फैलाई जा रही है, इसको लेकर स्पष्टता क्यों नहीं है, इसको लेकर के इतना ज्यादा डर क्यों है, ये मसीह समाज पूछता है आपसे। आपने इस क्लिप को देख लिया, कितनी ही सच्चाई है इसके अंदर आपको पता है। वहाँ पे जो ये कानून बनाया गया है दोस्तों, ये सचमुच ही क्रिश्चियन लोगों को ही दबाने के लिए ये कानून बनाया गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम गीत सुनते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम वतन, हम मान है। जो करे इनको पता, ये मजहब नहीं, इंसान। हम हिंदुओं का सम्मान करते हैं, हम मुस्लिमों का सम्मान करते हैं, हम जैनों का सम्मान करते हैं। ये राज्य एक सेक्युलर कंट्री, ये देश है, ये देश में इस प्रकार से किसी एक समाज के लोगों को प्रताड़ित करना, परेशान करना पूरी तरीके से अन्याय है। क्या मुख्यमंत्री जी, एक ही समाज के लोग आपको दंगा करते दिख रहे हैं क्या? क्या मसीह समाज के लोग ही चंगाई सभा चला रहे हैं क्या? क्या ऐसे और कोई समाज में, हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में लोग नहीं है क्या? आपको केवल हमारे समाज ही क्यों प्रताड़ित करना आपको देखता है? आपको अगर हमको इस तरीके से प्रताड़ित करना है तो लाखों की संख्या में हम इच्छा मृत्यु मांगते हैं, हमको मार दीजिए। ये मुंह में तकिया डाल के सांस में बोलने वाला कार्यक्रम मत कीजिए। मैं बोल रहा हूँ, हिंदू समाज बुरा नहीं है। ये जन्म राजनीति के कत्ती में बैठकर इनको पूरे विचार प्रकट करवाने वाले कितनों को जेल में डालोगे, कितने को जेल में डालोगे, कितना पुलिस बल को आगे कर करके जेल में डालोगे, कितने झूठे आरोप लगाओगे। जितने भी अभी तक FIR किए हो, 100 FIR में 99.9% तो झूठे निकल गए। कौन से घर में कलेक्टर साहब बैठ के धर्मांतरण कर रहे हैं? कोई घर में यदि 5-10 लोग बैठे हैं, तुमको क्या तकलीफ हो रहा है भाई? तुम 10 साल का सजा, 20 लाख जुर्माना, कोई चाकू मार रहा है तो उसको 10 लाख लगाओ, कर रहे हैं उसको लगाओ। सजा बर्बाद हो तो बेटा ये रायपुर को चाकू फिर बना के रखिए। तो आपने देख लिया किस तरह से वहाँ मसीह समाज उस कानून के विरोध में है, और जो भीम आर्मी है दोस्तों वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। और ये बिल्कुल करना चाहिए इस कानून के बारे में। जहां देख सकते हो दोस्तों, सरकार अपनी दबाव को बनाती है किस तरह से कि धर्मांतरण रिलेटेड, और जो धर्मांतरण का काम है दोस्तों वो इतना खतरनाक शब्द को इसमें बना दिया गया है कि कोई या हत्यार या जैसे किसी भी तरह इस तरह कानून को इसको पेश किया गया इस वर्ड को। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। आपको संविधान अधिकार देता है कि आप जिस मर्जी धर्म में जा सकते हो, जिस मर्जी रिलीजन्स को आप फॉलो कर सकते हो। फिर भी दोस्तों देख सकते हो छत्तीसगढ़ में दिन प्रतिदिन दोस्तों इसके बारे में न्यूज़ निकल के आती रहती है दोस्तों। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है? जो भीम आर्मी ने बातों को कहा और जो मसीह लोग इकट्ठा होकर के वहाँ बड़े पदवी के लोगों से उन्होंने बात करी, तो दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में, इस कानून के बारे में आपका क्या सोचना है, क्या कहना है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की।